स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीजे साइंस क्लासेज में। आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ अध्याय 1 की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो 10वीं क्लास की वीडियो है साइंस की। तो हम कल जहाँ छोड़ गए उससे आगे अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का जो महत्व है, संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संपूर्ण रासायनिक समीकरण का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसका मतलब अभिकारक एवं उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो हमेशा संरक्षित रहता है। ना तो द्रव्यमान का ना तो क्षय होता है और ना ही द्रव्यमान बढ़ता है। इसका मतलब अभिकारक और द्रव्यमान का संरक्षण के लिए हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पाद उनका द्रव्यमान हमेशा बराबर रहता है। फिर इसके बाद में अगर कोई रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित कैसे नहीं है? अगर कोई रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान नहीं है, तो समान नहीं है तो वो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं मानी जाती। संतुलित नहीं मानी जाती तो इसलिए उस रासायनिक समीकरण को कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। इसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है वो हिट एंड ट्रायल विधि है। हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस विधि का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है उसका गुणांक लेकर के हम उसे सबसे पहले संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण में जो परमाणु सबसे छोटी संख्या का पूर्णांक लेता है उसका गुणांक हम करके और उसका उपयोग करके हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि में यह कंडीशन आती है, इस विधि में अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि Fe प्लस H2O। Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O अगर ये क्रिया करेंगे, ये दोनों अभिकारक है, अभिकारक, और ये जो उत्पाद बनाएंगे इन दोनों में जो परमाणु उपस्थित हैं, इसमें 3 परमाणु उपस्थित हैं, Fe, फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों परमाणुओं को हम संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, इस रासायनिक समीकरण में उपस्थित जितने भी यौगिक हैं, जितने भी सूत्र हैं, उनको एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। उनको सभी को हम एक बॉक्स में बंद कर लेंगे इस प्रकार से। फिर इसके बाद इसमें जो अभिकारक या उत्पाद परमाणु जिन अभिकारक और या उत्पाद में जिस परमाणु की संख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या ज्यादा होगी, उसको संतुलित करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी परमाणुओं को लिख लेंगे और उत्पाद में कितने परमाणु हैं और अभिकारकों में भी कितने, अभिकारकों में और उत्पाद में परमाणु की संख्या हम इस सारणी में नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले यौगिक का चयन करेंगे। सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला यौगिक इसमें ऑक्सीजन है। इसका मतलब सबसे पहले किस परमाणु को संतुलित करेंगे हम? ऑक्सीजन को। किसको करेंगे? ऑक्सीजन परमाणु को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी है ऑक्सीजन की? 1, जबकि उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है? 4। तो हम यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले इस छोटे गुणांक का, इस छोटी पूर्णांक संख्या का कितने से गुना कर देंगे? 4 से। जिस संख्या का हम गुना करते हैं उस संख्या को हम रासायनिक अभिक्रिया में, जिस संख्या का हम गुना करते हैं उस संख्या का हम रासायनिक अभिक्रिया में उसके आगे लिखते हैं। जैसे Fe प्लस H2O इज ड्यू टू Fe3O4
प्लस H2। तो यहां पर हमने किस में गुना किया था? अभिकारक में। किसके साथ किया था? ऑक्सीजन के साथ। तो उस संख्या को हम उस सूत्र के सबसे आगे रखते हैं। कितना लिखा था हमने? 4। तो अभिकारकों में ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 4। इसका मतलब हमने किस परमाणु को संतुलित कर लिया? ऑक्सीजन को। कौन से परमाणु को संतुलित किया हमने? ऑक्सीजन परमाणु को हमने इसमें संतुलित किया। लेकिन फिर भी हमारे पास 2 परमाणु और हैं जो असंतुलित हैं, Fe और H। इनको संतुलित करने के लिए वही विधि अपनाएंगे। इनमें जो परमाणु सबसे ज्यादा है उसको फिर चयन करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा परमाणु यहाँ पर सारणी में अगर देखें, सारणी अगर बनाकर देखें तो सबसे अधिक परमाणु कौन से हैं? हाइड्रोजन। तो अभिकारकों में हाइड्रोजन कितने हैं? 8। गुणांक लेते हैं हम, ना तो जोड़ते हैं ना घटाते हैं ना भाग देते हैं, किसका गुणांक लेते हैं। तो 4 दूनी 8। जबकि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कितनी है? Fe + 4H2O is due to Fe3O4 + H2। तो यहां पर अभिकारक जो है इसमें हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है? 8। और जबकि यहां पर कितनी है? 2। तो अब क्या करेंगे हम? यहां पर कितने का गुणांक करेंगे? 4 का। तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी? 8। इसका मतलब यहां पर हम कितना लिख देंगे? 4। अब हाइड्रोजन संतुलित हो गए। अब इसके बाद में हम किसको संतुलित करेंगे? Fe को। Fe को संतुलित करने के लिए लास्ट में जो परमाणु बचा Fe, उसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर Fe कितने? 1। और यहाँ पर कितने? 3। तो यहाँ पर 1 है तो कितने का गुणांक कर दूं? 3 का। तो यहाँ पर 3 लगाएंगे तो यहाँ पर अभिकारकों में फेरस 3 और यहाँ पर उत्पाद में भी Fe 3। यहाँ पर हाइड्रोजन 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन इधर 4 और इधर भी 4। इस प्रकार से हमारी रासायनिक समीकरण जो होगी वो हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित हो जाती है। लास्ट में हम क्या करते हैं? जब कोई रासायनिक समीकरण है और वो रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाती है, उसके बाद में हम उस रासायनिक समीकरण में उपस्थित यौगिक का जो यौगिक होता है उसकी भौतिक अवस्था दर्शाते हैं। भौतिक अवस्था में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भौतिक अवस्था में जो ठोस होता है उसके लिए S, जो गैस होता है उसके लिए G, जो लिक्विड होता है उसके लिए L और जो विलयन के रूप में होता है उसके लिए AQ का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर Fe यहाँ पर ठोस अवस्था में तो इसका लिखेंगे S। H2O ये जल है, ये लिक्विड अवस्था में होता है, L लिखेंगे इसके नीचे। और इसके बाद में यहाँ पर Fe3O4 ये भी सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ये गैस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जी। इस प्रकार से अपनी जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी और कौन से नियम का पालन करेगी? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी। अगर ये समीकरण संतुलित नहीं होती तो कौन सी समीकरण कहलाती? कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती। धन्यवाद।